हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको ओरिएंट एब्रेसिव्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ ही में स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताएंगे कि कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए और कहाँ पे आपको निकलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको ओरिएंट एब्रेसिव्स के बारे में बताते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी प्रोडक्शन करती है फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रेन्स। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाइट कलर के, जो यूज़ किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। वो पार्टिकल्स को यूज़ किया जाता है। उसी के साथ साथ में ये कैल्सिनाइट प्रोडक्ट्स भी बनाता है और पावर को जनरेट भी करता है। तो ओरिएंट एब्रेसिव्स का ये काम है। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 345.16 करोड़ का। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका इंडस्ट्री का पीए 73.91 और कंपनी का पीए 30.05। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसकी बुक प्राइस देखते हो तो आपको ये 28.85 टाइम्स पे आपको इस शेयर प्राइस मिल रहा है, जो बहुत ही महंगे प्राइस पे है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 65.70, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.81, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.81 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 327.37 करोड़ का था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 314.59 करोड़ का था। और 2020 में कंपनी ने और भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया, 347.85 करोड़। लेकिन यहाँ पे 2021 में कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होके 304.15 करोड़, जो पिछले 3 साल से कंपेयर करो तो सबसे कम रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और उसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 16.99 करोड़ का था, जो 2020 में 20.55 करोड़, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने कमाया एज कम्पेयर टू ऑल द अदर ईयर्स। और 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट वो पिछले 3 साल से बहुत ही गिर चुका है, 11.38 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में डाउनफॉल दिख रहा है, और जो कि कंपनी के जो प्रोडक्शन और जो कंपनी सेल करती है उसके प्रोडक्ट्स की वजह से यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो गिर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो वो कंपनी की ठीक ठाक है। प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, 63.58% का स्टेक। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने भी निवेश किया हुआ है, 13.23% का स्टेक। और रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर 23.19% स्टेक। अब इस कंपनी की ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने एक भी शेयर को प्लेज नहीं कर रखा है और प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो ये एक पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दिसंबर में यहाँ पे 88 करोड़ का सेल्स था, मार्च में 84 करोड़ का सेल्स था और जून में 73 करोड़ का सेल्स था, जो डिक्रीमेंट है कंपैरेटिव टू बोथ अदर क्वार्टर्स। लेकिन अगर आप पिछले जून 2020 से कंपेयर करते तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पर सेल किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करते तो दिसंबर में 4 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ और मार्च और जून में कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट है, जहाँ पर सेल्स एज पर द फ्लक्चुएशन यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। तो मार्च 2019 में कंपनी का जो आरओई था, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज 7.48% था और अब डिक्रीज हो गया 4.69% हो गया। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट तो होना ही है जब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों डिक्रीज हो गया है। सेम विद द आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी का जो कैपिटल है उस पर कंपनी कितना अच्छे से प्रॉफिट कमा रही है और रिटर्न दे रही है, विच
डिक्रीजेस 12.62% था इन 2019 और वो अब 8.46% हो गया। रिटर्न ऑन एसेट्स भी सेम 4.48% से 3.34% पे हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशियोज डाउन नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो गिरा हुआ है। लेवरेज रेशियो की बात करते तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर हर साल कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है और साथ ही में कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है वो भी यहाँ पर कंपनी की हर साल डिक्रीज हो रही है, जो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है स्मॉल कैप कंपनी के लिए। तो यहाँ पर 0.33 से कंपनी का डेट 0.11 पे आ गया और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.24 जो 2019 में था, फिर इंक्रीज ऑफ 4.20 और यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट है 3.74%। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अब एट लास्ट बात करते हैं यहाँ पर मार्केट प्राइस की। तो 5 ईयर हाई था 67.40 और 5 ईयर लो था 10 रुपीज़। करंटली 28.85% पे चल रहा है, 0.40 और 1.41% ऊपर है। तो अब बात करते हैं इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अभी भी आपको इतना श्योरिटी से नहीं बोल सकती हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में निवेश करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको इस शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो आप इस शेयर में एंटर कर सकते हैं। लेकिन आपको 23 या 24 रुपये पे अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप इस शेयर में निवेश करें और उसके बाद 28 या 29 रुपये पे आप इस शेयर से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि 28 एक ऐसा 28 एक ऐसा नंबर है इसके अंदर कि यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और लेकिन यहाँ से अगर ये शेयर भागता है तो ये आपको 32 रुपीज़ तक दिख सकता है, लेकिन यहाँ से डाउनफॉल दिखता है तो 23 से 24 रुपीज़ तक ये शेयर फिर से आता है और फिर से 28 रुपीज़ जाता है। तो इस टाइम ये जो बीच का गैप है इसमें आप यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।